नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम सीटेट के का जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, उसके प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। जो कल सीटेट की परीक्षा हुई थी 7 तारीख को, जो पेपर कोड है वो वी है। वी पेपर कोड का ये देखिए, वी पेपर कोड यहाँ लिखा हुआ है। वी पेपर कोड पेपर 1 है, प्राइमरी के लिए है। उसका आंसर की लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि, इसका उत्तर आपको बताना है पहले प्रश्न का। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, पहला वाला। यदि पीछे हमारी एक वीडियो है उसमें पड़ी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से एक प्रश्न जरूर आएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आ गया, तो इसका पहला वाला सही है। अगला है, एक खाली जगह दिया है और वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो ब्रैकेट में खाली दिया, इज द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रेन बिकम अवेयर ऑफ दियर जेंडर रोल्स। तो कौन सा है? तो दूसरे का जो हो जाएगा जेंडर वर्गीकरण, टाइपिंग कहते हैं इसको। चौथा वाला ऑप्शन सही है इसमें, फोर्थ वाला। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन के अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? तो लेव वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त जो वर्णन कर रहा है वो चौथा है। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो लेव वाइगोत्स्की के आलंबन मतलब होता है सहारा। अगला है, चौथा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो, ब्रैकेट में खाली जगह दिया उसको भरना है आपको। तो प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो किस पर जोर देती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेज ऑन, क्या है? तो चौथे का हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। पांचवा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन का प्रश्न है। ये देखिए, कारण और अभिकथन और कारण का है। तो कह रहे कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिया हुआ है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे अथवा बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं। कारण है, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। जिसमें क्या सही हो जाएगा? तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। जो एसर्शन है वो सही है और रीजन गलत है। छठवां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो निर्देशित होता है वो निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा निर्देशित होता है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाई, तो निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो ये हमारी हो जाएगी अंतर्वैयक्तिक जो है इंटरपर्सनल, वो हो जाएगी ये इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस जो है वो हो जाएगा उत्तर। आठवां प्रश्न है, ए चाइल्ड्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ए गर्ल और ए बॉय कम्स फ्रॉम
एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं। तो 8वें का जो हो जाएगा, 8वें का तीसरा हो जाएगा, ये फैमिली से आती है। तीसरा फैमिली, फैमिली हो जाएगा तीसरा वाला। अगला है एन इसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। पहला है वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना और शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। तो इसमें से जो सही हो जाएगा हमारा दूसरा वाला सही हो जाए, शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। अगला देखिए, डिस्ग्रेफिया इज ए लेखन वैकल्प है एक, किसका कौन सा है ये, किसका प्रकार है ये, तो 10वां का अधिगमात्मक अक्षमता है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंट इसका खराब है, इस वजह से साफ आपको नहीं दिख रहा होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये तीसरा वाला, 10वां का तीसरा हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगमात्मक अक्षमता, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका कठिन है। अगला है 11th प्रश्न है, 11th क्वेश्चन, ए टीचर शुड कैटर टू नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। करें कि एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है, तो 11वें का हमारा जो हो जाएगा संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है Which of the following are examples of pedagogical approaches to teach students with learning disabilities? करें सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। तो आपका जो 12वें का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, पहला तीसरा और चौथा सही है। बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, तो 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है 13वां प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। स्वलीन क्रम विकार के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्वलीन विकार के बारे में जो है वो ए वाला सही है, पहला वाला। संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टीचर्स। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, 14वें का हो जाएगा पहला, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करे, पहला वाला सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसर्शन और रीजन का सवाल है, अभिकथन और कारण वाला। तो कारक निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया हुआ है शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। तो कौन सा सही है इसमें, तो 15वें का जो हो जाएगा वो चौथा है। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला है 16वां, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम ए टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो ये 16वां है, 16वें का 2 हो जाएगा। चिंतनशील सोच रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में होना चाहिए। अगला है 17वां प्रश्न, सीइंग रमन ए 4th grade student stuck on a question, his teacher asked him to try the solution while speaking what is going on his mind. Such verbalization is likely to be. रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण किसका एग्जाम्पल है, तो एक पहला है सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है,
दूसरा है केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। तीसरा है अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। चौथा व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो 17वें का हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पहला हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थॉट प्रोसेस, तो पहला वाला सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है ए टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी वुड, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे। तो 18वां का जो हो जाएगा, 18वां का पहला हो जाएगा केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे, तो पहला वाला हो जाएगा। अवॉइड जजमेंट्स ऑफ स्टूडेंट सोलली ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स। 19वां प्रश्न है एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। 19वां प्रश्न है एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इम्प्लाई दैट द स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र। तो 19वां का हो जाएगा चौथा पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करें। फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा इंक्वायर एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन। अगला है 20वां राधा रीजन्स clothes dry faster in the sun than in the shade, so the sun is helping them to dry. She is showing an understanding of, राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? तो पहला प्रतिवर्ती सोच, दूसरा विकेंद्रीकरण, तीसरा जीववाद और चौथा है कारण और प्रभाव। तो 20वां जो प्रश्न हो जाएगा उसका उत्तर कारण और प्रभाव का हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 21वां प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो 21वां का हो जाएगा दूसरा व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दूसरा वाला। पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, ये तो बाहरी प्रेरणा हो जाएगा। माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, ये भी बाहरी प्रेरणा है। अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा है तो अध्ययन करना, ये भी बाहरी प्रेरणा। लेकिन व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। अगला है 22वां प्रश्न रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया, देखिए अभी कथन दिया है रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। कारण क्या दिया है? छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। तो 22वां का जो है ये दूसरा प्रश्न है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, करे साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। क्या है? तो प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का और महारत हासिल करने का। तो ये जो 23वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, ये तीसरा हो जाएगा प्रदर्शन परिहार के लक्षण का, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स जो होता है तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला है 24वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। कह रहा है कि कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका हो जाएगा? तो पहला दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना। दूसरा छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना और तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 24वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा वाला सही हो जाएगा, सेकेंड वाला। अगला है 25वां रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एसर्शन रीजन का फिर देखिए, एसर्शन रीजन इस बार बहुत पूछा है।
तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। कारण आर, यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। तो इसका सही विकल्प चुनना है। तो 25 का पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, पहला वाला सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। दूसरा दिया है, विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। और चौथा है, बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये हमको लग रहा है कि पहला, दूसरा और चौथा गलत है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये सही हो जाना चाहिए। 26 का तीसरा। जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि विकास जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। 27वां प्रश्न है, देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन रीजन फिर से है, समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कारण दिया है, संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करना है। तो 27वें का पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, पहला हो जाएगा पहला। अगला है, मोस्ट चिल्ड्रेन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंसेज एट। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं, किस साल की उम्र में। तो 28वां का जो हो जाएगा दूसरा, 5 साल में। जो सेंटेंस बोल रहे हैं, शब्द तो बोल देते हैं बच्चे, लेकिन एक बढ़िया सुसंगत वाक्य जो है वो 28 का दूसरा 5 साल में बोल देते हैं। अगला है, एज पर वाइगोत्स्की, एज चिल्ड्रेन ग्रो दियर लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम। वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा किसकी ओर विकसित होती है। तो 29वां का जो हो जाएगा तीसरा प्रश्न सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक तक। तीसरा और लास्ट प्रश्न है ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, कि पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ऑकरिंग। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो ये 30वां का जो हो जाएगा चौथा, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। तो 30वां का चौथा सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो प्रश्न थे वो हम आपको डिस्कस करके बताए। ऐसे ही हम पार्ट वाइज लेके आते रहेंगे, क्योंकि एक पेपर का एक सारा आंसर की एक ही साथ डिस्कस करने में वीडियो 4-5 घंटे लंबी हो जाएगी। तो अलग अलग पार्ट का हम ले आते रहेंगे। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। और आपको हम बताने देना चाहते हैं कि हमारा आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की नहीं है। इसमें 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। हम अपने से विश्लेषण किए हैं, कुछ मदद लिए हैं दूसरे चीज़ों की, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो आप मिलाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।